बायोलॉजी क्लास 12 की पेयरिंग स्कीम, वो भी एग्जाम 2025 की, जो इस साल तुम्हारा 5 मई को होने जा रहा है, जो तुम्हें ये बताएगी जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो किस किस चैप्टर से कितने कितने छूट आएंगे और कौन से चैप्टर के लॉन्ग्स का कौन से चैप्टर के साथ पेयर बनेगा, ताकि तुम अभी से इसका तैयारी शुरू कर दो और तुम्हें वहां पर अपने पेपर लिखते वक्त किसी किस्म की टेंशन ना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ये वीडियो भी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी, जिसमें सबसे पहले तुम्हारी यही पेयरिंग स्कीम आ जाएगी, फिर उसके बाद इससे पेयरिंग स्कीम तभी अपनी तैयारी कैसे शुरू करें, क्योंकि बायोलॉजी की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि बुक बहुत मोटी होती है। 9th 10th में तो काम बहुत आसान था, लेकिन 11th 12th की बुक तो इतनी मोटी होती है, चैप्टर भी कितने ज़्यादा होते हैं, और 11th 10th की बायोलॉजी की बुक की वर्डिंग भी इतनी मुश्किल होती है कि जब तक डीप तरीके से गहराई से न पढ़े तक समझ ही नहीं आती। सिलेबस तैयार करने इतना मुश्किल काम है, उसको रिवाइज कैसे करें, क्योंकि तुम जानते हो हर साल एग्जाम हॉल में हजारों बच्चे बैठते हैं, लेकिन इतने प्रेशर में, इतनी इंटेंस सिचुएशन में सिर्फ वही बच्चा लिख पाता है जिसने मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन किया हो। तो तुम्हारी पेरेंट्स के मुताबिक जो तुम्हारे सबसे पहले क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे वो होगा एमसीक्यूज का, जिसमें चैप्टर नंबर 15, 18, 19, 20, 21, 22 और 24, 5 और 7, इन सब से आएंगे 1 1 एमसीक्यूज। फिर जो चैप्टर नंबर तुम्हारा होगा 16, 17, 20, 26, इन सब से आएंगे 2 2 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह तुम्हारे हो गए 17 एमसीक्यूज मुकम्मल। अब बात ये आती है एमसीक्यूज तैयार कहाँ से करने हैं, तो मेरे दोस्त बायोलॉजी में जो तुम्हारी एक्सेस होती है उसके जो आखिर में एमसीक्यूज दिए होते हैं, तो वहां से एमसीक्यूज तैयार करो, तुम्हारे कुछ एमसीक्यूज उससे तैयार हो जाएंगे। और बाकी एमसीक्यूज के लिए तुम पूरी पूरी बुक की सारी लाइन तो याद कर सकते ही नहीं, क्योंकि अभी इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास। उसका जो एक बेस्ट मेथड होता है वो यही होता है कि जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज वगैरह होते हैं वहां से कर लिया जाए। अब तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्द सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की एक पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा और तुम्हारे सारे एमसीक्यूज जो बोर्ड के पेपर में पूछ जा रहे होंगे वो इसी से आएंगे। फिर जो इसके बाद तुम पार्ट अटेम्प्ट करोगे वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। तो जो तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें तुम्हारे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चैप्टर नंबर 15 और 22 से 3 3 आएंगे, 18, 19, 26 से इन सबसे 2 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये तुम्हारे 12 क्वेश्चन में तुमने अटेम्प्ट करोगे 8 क्वेश्चन। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें जो तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 16 और 17 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 23, 25 इन से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और तुम्हारे ये होंगे 12 क्वेश्चन, जिसमें तुमने अटेम्प्ट करने होंगे तो 8 क्वेश्चन। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा आएगा वो चैप्टर 21, 24 इनसे भी 2 2 आएंगे, और 27 इससे भी 2 क्वेश्चन आएंगे। और जो चैप्टर 22 होगा इससे थोड़ा तुम्हारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो तुमने टोटल 6 अटेम्प्ट करने होंगे। अब बात ये आती है कि किस चैप्टर से शॉर्ट तैयार करने हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर जैसे आ गया 22 जेनेटिक्स वाला आ गया, चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन वाला आ गया, ये चैप्टर थोड़े लंबे होते हैं। अगर तुम्हें तैयार करने बैठोगे, तुम्हारी पहले नहीं है इसकी अच्छी, तो तुम्हें अच्छा का टाइम लग जाएगा, मेरा टाइम इतना ही है। तो तुम्हें उन चैप्टर्स को चुनना चाहिए जिसमें तुम्हारा टाइम भी कम लगे और तैयारी भी ज़्यादा हो जाए। पेयरिंग तो पता लग गई, लेकिन अब बात यह है कि ये शॉर्टकट तैयार कहाँ से करनी है। तो मेरे दोस्त जिस तरह तुम दूसरे बुक्स जैसे कि फिजिक्स वगैरह में तुम लेक्चर देखकर मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके नोट्स बनाते हो ना अपनी वर्डिंग में, तुम्हें इस तरह से बायोलॉजी के नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया, बायोलॉजी की बुक के सारे शॉर्ट्स जो कि हो भी आसान वर्डिंग में, जहाँ से याद करना भी आसान और टाइम भी कम लगे, ज़्यादा जल्दी हो, और जहाँ से सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो तुम अपने बोर्ड के पेपर में लिखोगे यहीं से आ रहे होंगे। अब उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर पेयरिंग में चेंजेस हुई हैं असल में। जो पहले था तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के एमसीक्यूज के तकरीबन वही पेयरिंग थी, लेकिन जब आती लॉन्ग क्वेश्चन के बारे तो वो इस साल वो चेंज पेयर हुआ है। वो कौन सा, वो बताता हूँ मैं। जो तुम्हारा पहला पेयर बनेगा चैप्टर 15 और 21 का बनेगा, ये वही चैप्टर तुम्हारे वाले, जैसे 15 में तुम्हारा आ गया मूवमेंट चैप्टर आ गया, जैसे 15 तुम्हारे पास आ गया चैप्टर एक्सटेंशन का आ गया, 21 तुम्हारा आसान चैप्टर है। यहाँ पर असल में चेंजेस आएंगे, क्योंकि इस पर उन्होंने 20 की जगह, क्योंकि इस पर उन्होंने 25 की जगह चैप्टर 20 डाल दिए। पहले यहाँ पे कौन सा, पहले यहाँ पर चैप्टर 25 था जो इसके साथ आता था, अब उन्होंने 20 डाल दिया इसकी जगह पे। फिर उसके बाद जो अगला पेयर बनेगा चैप्टर 17 और 24 का बनेगा। जो पेयर नंबर 4 बनेगा वो 18 और 22 का बनेगा, यानी रिप्रोडक्शन और जेनेटिक चैप्टर का। और चैप्टर नंबर जो तुम्हारा पेयर नंबर 5 बनेगा वो चैप्टर 90 और 23 का बनेगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो पेयर आसान कौन से रहेंगे करना होगा। ये जो तुम्हारा पेयर आ गया चैप्टर नंबर 18 और 22 का पेयर आ गया, ये थोड़ा लेंथी है। यहाँ चैप्टर 22 है ना वो लेंथी है, लेकिन अक्सर बच्चों को ये याद होता है, जिसको याद है उसके लिए बेहतर है, जिसको नहीं याद उसके पेयर ये लेंथी होगा। यहाँ चैप्टर 17 हो गया, ये भी लेंथी होता है। अब तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम यहाँ पर कौन से पेयर जो आसान लगते हैं तुम उसको तैयार कर सकते हो। लेकिन अब बात यह है कि ये लॉन्ग तैयार कहाँ से करने हैं। तो मेरे दोस्त इसका भी वही सिंपल सा हल है, तुम्हें इसके भी नोट्स तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी बुक या दूसरी गाइडिंग वगैरह से इसको याद कर सकते नहीं, क्योंकि वहां पर वर्डिंग इतनी मुश्किल होगी जो याद करने के बावजूद दिमाग से निकल जाएगी।
लेकिन अब तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि मैं और मेरी टीम तुम्हारे लिए ऐसे टॉपर नोट्स तैयार कर रही है जो कि होंगे भी ऐसी आसान वर्डिंग में, जो कि याद करना भी आसान हो, टाइम भी कम लगे, सिलेबस बेहतर हो जाए, और सारे लोग जो तुम्हारे बोर्ड के में पूछे जा रहे होंगे उसी से आएंगे। मुझे मालूम है तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो और इस पर एक अच्छे नंबर, एक अच्छी रैंक लेकर दिखाओगे जरूर। लेकिन इसके लिए जिस भी स्टडी में तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो मैं बहुत जल्द इस चैनल पर लॉन्च करूंगा। लाइक करना करो, सब्सक्राइब करना करो, तो मैं इसके बारे में नहीं कहता, लेकिन हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।